नमस्कार। आज हम भारत की जनगणना के एक बहुत ही अहम हिस्से को समझने वाले हैं, मकानों की गिनती और उनकी लिस्टिंग। इसे एक प्रगणक के लिए डिजिटल फील्ड गाइड समझिए। चलिए उन सभी जरूरी बातों को जानते हैं जो इस काम में सफलता के लिए बेहद जरूरी हैं। इस गाइड में हम क्या-क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि जनगणना ब्लॉक क्या होता है। फिर हम भवन और जनगणना मकान के बीच का फर्क जानेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। और आखिर में हम सामान्य और संस्थागत परिवारों को पहचानने के सुनहरे नियमों को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हर काम की शुरुआत होती है एक तय इलाके से, जिसे हम मकान सूचीकरण ब्लॉक या HLB कहते हैं। तो इसे ऐसे समझिए, जनगणना के इस काम के दौरान ये HLB ही आपकी पूरी दुनिया है। ये वो इलाका है जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, इसकी सीमाओं के अंदर कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो आपको अपना HLB मिल गया है, अब आगे क्या? जमीन पर उठाए गए आपके पहले कुछ कदम ही आपकी कामयाबी की नींव रखते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कदम क्या हैं। देखिए, ये सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी ड्यूटी है। अपने सुपरवाइजर के साथ जाने से ये पक्का हो जाता है कि आप दोनों को बाउंड्रीज के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हाँ, HLO ऐप के नक्शे को जमीन पर देखकर मिलाना बहुत जरूरी है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और ये तस्वीर इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हमारा मिशन हर एक ढांचे को ढूंढना है। कई बार कुछ बस्तियां या घर मुख्य इलाके से काफी दूर बिखरे हुए होते हैं। एक सही जनगणना के लिए इन अलग-थलग पड़े घरों को ढूंढकर गिनती में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब हम गिनती की दो सबसे बुनियादी इकाइयों पर आते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क समझना आपके काम की नींव है। एक है भवन और दूसरा है जनगणना मकान। तो एक भवन क्या है? आसान शब्दों में, जमीन पे खड़ी कोई भी अकेली इमारत। और इसकी परिभाषा काफी बड़ी है। ये एक घर हो सकता है, एक दुकान, एक स्कूल या इन सब का मिला-जुला रूप भी। चाहे वो खाली हो या उसमें कोई रहता हो, अगर वो एक अकेली इमारत है तो वो एक भवन है। यहाँ एक दिलचस्प बात देखें, ये जो बड़ी सी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिसमें शायद सैकड़ों परिवार रहते होंगे, जनगणना के हिसाब से ये सिर्फ एक भवन है। याद रखिए, नियम है एक अकेली संरचना। तो फिर जनगणना मकान क्या हुआ? यहीं पर बात थोड़ी और गहराई में जाती है। एक भवन के अंदर हर वो यूनिट जिसका अपना अलग मेन दरवाजा है, वो एक अलग जनगणना मकान है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है अलग प्रवेश द्वार। और ये तस्वीर तो सारी बात बिल्कुल साफ कर देती है। बाईं तरफ है हमारा एक भवन और दाईं तरफ हम देख सकते हैं कि उस एक भवन के अंदर 8 अलग-अलग फ्लैट हैं और हर एक का अपना दरवाजा है। तो नतीजा क्या हुआ? एक भवन और 8 जनगणना मकान। तो हमने इमारतों की बात तो कर ली, अब जरा उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो इनमें रहते हैं। हम उन्हें परिवारों में कैसे गिनेंगे? इसका नियम जानकर आपको शायद थोड़ी हैरानी हो। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि परिवार का मतलब है खून के रिश्तेदार या शादी का बंधन, लेकिन जनगणना के लिए इसकी परिभाषा कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। बस यही है सबसे बड़ा नियम। सब कुछ किचन पर आकर टिकता है। अगर कुछ लोग, चाहे वो रिश्तेदार हों या ना हों, एक साथ रहते हैं और एक ही किचन से खाना खाते हैं, तो जनगणना के हिसाब से वो एक परिवार हैं। बस इतनी सी बात है। ये उदाहरण इस नियम को और भी साफ कर देते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त एक ही फ्लैट में रहते हैं, लेकिन अपना अपना खाना अलग बनाते हैं, तो वो 2 परिवार हुए। कोई घरेलू सहायक है जो आपके साथ रहता है और आपके ही किचन में खाता है, तो वो आपके परिवार का हिस्सा है। सारा खेल कॉमन चूल्हे का है। और हमें यह भी याद रखना होगा कि हर कोई किसी भवन में नहीं रहता। जो लोग सड़कों पर, पुल के नीचे या इस तरह के पाइप में रहते हैं, उन्हें बेघर परिवार कहा जाता है। उनकी भी गिनती करना और ये पक्का करना कि कोई भी पीछे ना छूटे बहुत जरूरी है। सामान्य परिवारों के अलावा एक और जरूरी कैटेगरी है जिसे पहचानना होगा, संस्थागत परिवार। यहाँ पर नियम थोड़े से अलग हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क क्या है? एक संस्थागत परिवार में ऐसे लोग होते हैं जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं होता और वो किसी संस्थान में रहते हैं। हाँ, सामान्य परिवार की तरह वे भी एक कॉमन किचन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल और वजह बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल क्लासिक उदाहरण है। जैसे ही कोई हॉस्टल, जेल, अनाथालय या बोर्डिंग हाउस देखे, दिमाग में तुरंत संस्थागत परिवार आना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं एक थोड़े अलग केस पर, पेइंग गेस्ट यानी PG। यहाँ सबसे जरूरी चीज है रजिस्ट्रेशन।
अगर पीजी रजिस्टर्ड है और वहां सब एक कॉमन किचन इस्तेमाल करते हैं तो वो एक संस्थागत परिवार कहलाएगा। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे एक सामान्य परिवार ही माना जाएगा। और अगर वहां कोई कॉमन किचन नहीं है तो हर रहने वाला एक अलग सामान्य परिवार बन जाता है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए इन सारी बातों को कुछ आसान से सिद्धांतों में समेट लेते हैं जिन्हें फीड में हमेशा याद रखना है। ये है आपकी क्विक रेफरेंस गाइड। भवन मतलब जमीन पर खड़ी एक अकेली इमारत। जनगणना मकान मतलब अलग दरवाजे वाला हिस्सा। सामान्य परिवार मतलब कॉमन किचन। और संस्थागत परिवार मतलब एक संस्थान में बिना रिश्ते वाले लोग जो कॉमन किचन इस्तेमाल करते हैं। बस इसे याद रखिए। ये आपकी फाइनल मेंटल चेकलिस्ट है। सुपरवाइजर के साथ दौरा करें, भवन और जनगणना मकान का अंतर याद रखें, किचन के नियम पर ध्यान दें, पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन चेक करें, हर एक इमारत को कवर करें और हाँ, बेघर लोगों को कभी ना भूलें। आखिर में ये नियम आपका मार्गदर्शन करने के लिए हैं, लेकिन ज़मीन की सच्चाई कभी-कभी काफ़ी उलझी भी हो सकती है। तो एक आखिरी बात, इन नियमों को लागू करने के लिए तैयार रहें और जब फील्ड में कोई अनोखी या अप्रत्याशित स्थिति आए तो दिमाग का इस्तेमाल करें। आपकी सटीकता ही सब कुछ है।